सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन आपने हमारे जीवन में दिया, आशीष कर पिता, बरकत है। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 33 अध्याय, मिस्र से मोआब तक की यात्रा। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। पसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जब कि मिस्री अपने सब पलोठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुकोत में डेरे डाले, और सुकोत से कूच करके एताम में डेरे डाले, और जो जंगल में शोर पर है डेरे डाले, और एताम से कूच करके पिहारोत में को मुड़ गए, और बालस्पोन के सामने और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वह पिहारोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन तक का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सौते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहाँ डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया। आलूश से कूच करके रपोदीम में डेरा किया, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। फिर उन्होंने रपोदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले, और सीने के जंगल में कूच करके किब्बोत तावा में डेरा किया, और किब्बोत तावा से कूच करके हेसेरोत में डेरे डाले। हेसेरोत से कूच करके रितमा में डेरे डाले, और उन्होंने रितमा से कूच करके रिमोन-पेसेर में डेरे खड़े किए, और रिमोन-पेसेर से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरे खड़े किए। कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत के कूच करके हरादा में डेरा खड़ा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा खड़ा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले, और 13 से कूच करके मिल्का में डेरे डाले, और फिर मिल्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके यकानियों के बीच डेरा किया, और यकानियों के बीच कूच करके होर्गिदाद में डेरा खड़ा किया, और होर्गिदाद से कूच करके योतबाता में डेरा किया, और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए। अब्रोना से कूच करके एस्योनगेबेर में डेरे खड़े किए, और एस्योनगेबेर से कूच करके उन्होंने सीम नामक जंगल कादेश में डेरा किया, और कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो अदोम के सीमा पर है डेरे डाले। वहाँ इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहाँ मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया, तब 123 वर्ष का था। और अरात का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोन में डेरे डाले, और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले, और ओबोस के कूच करके अबारीम नामक डीहो में जो मोआब की सीमा पर है डेरे डाले, और डीहो से कूच करके उन्होंने दिबोन गाद में डेरा किया, और दिबोन गाद से कूच करके अल्मोन
दिबलातैम में डेरा किया और अल्मोन दिबलातैम से कूच करके उन्होंने अबारीम नामक पहाड़ों के नबो के सामने डेरा किया और अबारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया और उन्होंने मोआब के अराबा में वेत्य शिमोत के लेकर अबेल शतीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। कनान पर आक्रमण का निर्देश। फिर मोआब ने अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझा कर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नकाशीदार पत्थरों को, जो ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है और तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना और जो कुल अधिकार वाले हैं और उसके अधिक उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उन्हें थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें से रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आँखों के कांटे और तुम्हारे पांजरों के कीले ठहरेंगे। वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।